और आपने ये बताया कि सीबीएसई में केमिस्ट्री के न्यूमेरिक मार्क नहीं जोड़े गए, आपकी आंसर शीट में कुछ सवाल चेक ही नहीं थे, और इंग्लिश के जो न्यूमेरिकल थे उसमें भी नंबर आपके कम है। क्या हुआ आर्या आपके साथ? यस मैम। मैम सबसे पहले तो मैंने जो स्कैन कॉपी अपनी फ़ोटो कॉपी मंगवाई है सीबीएसई पोर्टल से, उसमें मैंने केमिस्ट्री में ही नोटिस किया है कि मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं उसमें मुझे कहीं पर भी स्टेप मार्किंग नहीं मिली है। मीन्स हम कहीं पर भी ये करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर, अगर मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया था कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन मैंने सारे स्टेप्स प्रोसेस जो था मेरा वो सारा सब सही हुआ था, बस मेरा फाइनल आंसर गलत था और मुझे कहीं पर भी स्टेप मार्किंग नहीं मिली है। और साथ में जो इंग्लिश की कॉपी भी मैंने मंगवाई है तो उसमें मुझे कहीं पर भी मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में तो बहुत ज़्यादा नंबर कटा हुआ है और ग्रामेटिकल एरर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक किया गया है। अच्छा, कितने नंबर की उम्मीद थी आर्या केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में आपको कितने नंबर्स की उम्मीद थी कि इतने नंबर तो आने चाहिए जिस हिसाब से आपने तैयारी की? मैम आउट ऑफ 70 में से मुझे 65 प्लस होने चाहिए थे, मतलब अप्रॉक्सीमेट 60 प्लस आने चाहिए थे, बट मेरे 40 आए हैं सिर्फ, और सिर्फ 40 ही आए हैं मेरे। तो कहाँ कहाँ आपको किस किस स्टेप पर लगा यहाँ नंबर मिलना था, नहीं मिला? और क्या ओएसएम के जरिए आपकी कॉपी चेक हुई या मैनुअल कॉपी चेक हुई? क्योंकि वो वेदांत के साथ तो ये भी खबर आ रही है कि वो कॉपी मैनुअल चेक हुई, ओएसएम से हुई नहीं है। मैम कुछ कॉपीज़ टीचर्स ने ऑफलाइन चेक की हुई थी और कुछ कॉपीज़ ओएसएम के अकॉर्डिंग चेक हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि ओएसएम से ही मेरी कॉपी चेक हुई है। और 2 आंसर्स तो ऐसे हैं जो स्किप कर दिए हैं, मतलब उसमें मैंने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आंसर्स लिखे हैं पर उसमें मुझे कहीं पर भी एक भी नंबर नहीं मिला हुआ है। और आपके हिसाब से वो आंसर्स ठीक हैं? क्या मैम? आपके हिसाब से वो आंसर जो आपने लिखा कॉपी में वो ठीक थे? मैम वो मे भी वो गलत हो सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, पर मैंने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिखा था तो उन्हें स्टेप मार्किंग्स तो देनी ही चाहिए थी ना। अच्छा, स्टेप मार्किंग देनी चाहिए थी। क्वेश्चन था तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यस मैम 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से मुझे 2 नंबर तो मिल जाने चाहिए थे। अच्छा ऋतिक, आप ये बताइए आपके साथ किस तरह की समस्या आई और आपका क्या एक्सपीरियंस है? रीवैल्यूएशन के लिए आपने भी अप्लाई किया था? यस मैम, मैंने 3 सब्जेक्ट में किया था अप्लाई, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, एंड मेरी मेन प्रॉब्लम इंग्लिश में आई थी। उसमें मेरे 50 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, एंड मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे एटलीस्ट 75 प्लस तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि इंग्लिश इज माय स्ट्रॉन्ग सूट। एंड उसके बाद जब कॉपी आई और उसको रीचेक करवाया गया, मैंने टीचर्स को भी दिखाया अपने, तो अराउंड 26 to 27 मार्क्स उसमें बढ़ रहे हैं। ये रीचेक किसने कराया, किससे कराया ऋतिक आपने? मैम अपने स्कूल के टीचर से मैंने कंसल्ट किया था कि सर एक बार आप गाइड कर दीजिए किस हिसाब से, तो उन्होंने बताया था कि अराउंड 26 to 27 मार्क्स बढ़ रहे हैं, एंड कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो स्किप कर दिए हैं, एग्जैक्ट आंसर मैच होने के बावजूद उस पर मार्क्स ही नहीं दिए गए, आधे मार्क्स दिए आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 2 ऐसे। आपके साथ भी ऐसा हुआ ऋतिक? वो जो बहुत सारे बच्चों की शिकायतें मिल रही हैं कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन उस पर आधा नंबर दे दिया गया, ऐसा आपके साथ भी हुआ ऋतिक? यस मैम। क्या हुआ एग्जैक्टली? मैम फिजिक्स में एक्चुअली एक एमसीक्यू था जो मैंने कॉपी देखी थी, उसमें इवन दो द आंसर वाज करेक्ट, मार्क्स नहीं रिवॉर्ड किए गए थे, आधे मार्क्स थे, एंड जहाँ पे 1 और 0 का होता है बस उसमें आधे मार्क्स मिले थे बस। इंग्लिश में भी ऐसा हुआ था कि एग्जैक्ट आंसर लिखने के उस पे भी आधे ही मार्क्स मिले थे, पता नहीं एमसीक्यू में और क्या लिखना होता है। तो अब तो आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, स्कैनिंग कॉपी, स्कैन्ड कॉपी आपको मिल गई, अब फर्दर क्या प्रोसेस है ऋतिक, क्या बता रहा है सीबीएसई? मैम उन्होंने ऐसा बोला है कि आपकी कॉपीज आ जाएंगी, अब रीवैल्यूएशन का पोर्टल अभी तक ओपन हुआ नहीं है, वो जब भी ओपन होगा तो आप क्वेश्चन वाइज अप्लाई करेंगे, 25 रुपीज का क्वेश्चन लगता है, एंड तब आपके एक एक क्वेश्चन चेक कराए जाएंगे ऐसा। अच्छा, आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो इस तरह से स्ट्रगल कर रहे होंगे? यस मैम, मेरे दोस्त ही हैं काफी, उनके भी ऐसा ही सिमिलर इशू है उनके। कि उनके एक्सपेक्टेड काफी थे, उनके जेई में अच्छे मार्क्स आए बट उनको बोर्ड में 73%, 72% ऐसे मार्क्स मिले। जेई में कितने आए ऋतिक?
ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। JEE दिया, उसमें ज्यादा नंबर आ गए और अपने बोर्ड में 75% से भी कम रह गए। मैम उनके 80 to 90 परसेंटाइल के बीच में आए थे। हाँ। एंड उनके बोर्ड्स में 73%, 72%, उनके 4 सब्जेक्ट में गलत कॉपी चेक करी गई थी। अच्छा, कामाक्षी भी मेरे साथ है, वो नीट स्टूडेंट है। कामाक्षी, आपका क्या अनुभव रहा? हेलो। हाँ जी। कामाक्षी, सुन पा रही हैं आप आवाज मेरी? हाँ जी। हाँ जी। आपका क्या अनुभव है कामाक्षी? एक्चुअली जब मैंने नीट का पेपर दिया तो अच्छा हो गया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही हमें न्यूज आने लग पड़ती है कि पेपर लीक हो गया, और 12 मई को सुबह कंफर्म हो जाता है कि पेपर को अब जो कैंसिल कर रहे हैं। तो अचानक से सुनना, अगर पेपर अच्छा हो गया, सबके प्लान्स होते हैं, सबने मतलब कर लिया होता है कि अब पेपर हो गया, टेंशन फ्री हो गया, एक माइंडसेट बन गया होता है। अचानक से ऐसे न्यूज सुनने को मिली कि पेपर कैंसिल हो गया, तो वो एक ट्रॉमा होता है। सबके लिए ही रहा है ये चीज, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया, सबके लिए मुश्किल था कि दोबारा से उस चीज को आपको वैसे कोप अप करना है अपनी पढ़ाई के साथ। आप एक माइंडसेट बदल देते जब पेपर हो जाता उसके बाद, तो वो चीज के साथ वापस आना थोड़ा मुश्किल रहता है। कितने घंटे अब तो कामाक्षी ऑप्शन पढ़ाई है की नहीं, थी पेपर एग्जाम तो से पहले? देना ही है आपका 3 सबने। मई को ये जो एग्जाम था, उसके पहले कितने महीने और कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप हर रोज, और कितने महीने तक वो शेड्यूल चला आपका? हाँ, देखो तैयारी तो 11th-12th से ही शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं तो 1 साल एक्स्ट्रा या लगता है टाइम। वैसे देखो टाइम पूरे दिन भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा टाइम नहीं है कि इतने घंटे ही पढ़ते हैं या इतने घंटे ही। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, बट अगर बाद में यही हमें मिलेगा तो उतना पढ़ने का भी कोई फायदा तो है नहीं। और अब ये जो नया डेट, नई तारीख दे दी गई है कामाक्षी, उसके लिए फिर से आप प्रिपरेशन मोड में होंगे, फिर से आप उसी साइकिल में होंगे? हाँ, 21 जून की जो डेट आई है, ये आ गई थी। जिस दिन बोला था उसके थोड़े दिन बाद ही पता चल गया था। लेकिन एक वापिस से वैसा मोड, जैसे मैंने पहले बोला कि वैसा आपको वापिस से पढ़ाई शुरू करने में थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, आपका बिल्कुल पढ़ाई से थोड़ा टूट जाता है वो लिंक, तो उसको वापिस से करना थोड़ा मुश्किल। मुझे भी खुद टाइम लगा उसको करने में, कोप अप। अब वैसे तो पढ़ाई शुरू कर दी है, बट थोड़ा हो जाता है ऐसे कि कैसे करना है या क्या। अच्छा, आपको जानकारी रही होगी ना कामाक्षी कि 2024 में भी नीट का पर्चा लीक हुआ, उसके पहले कई सालों तक नीट का पर्चा लगातार लीक हुआ। ये जानकारी थी आपको? इस बात का कोई प्रेशर था दिमाग पे कि भाई पर्चे तो लीक हो जाते हैं इतनी बड़ी मेडिकल परीक्षा के? हाँ, ये था कि 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में भी कुछ ऐसी चीजें आई हैं कि पेपर में कुछ हुआ है, डिफिकल्ट आ गया अचानक से। अभी 26 में थोड़ा भरोसा था क्योंकि एनटीए ने ट्वीट किए थे कि हम पेपर को बहुत सिक्योरिटी के साथ करेंगे, या उन्होंने कुछ क्लेम किए थे, तो सबको था थोड़ा भरोसा कि शायद से अब ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी यही चीज आई है। अब थोड़ा भरोसा था, लेकिन अब क्या, उसका कोई फायदा तो है नहीं। डिस्टर्ब है आप कामाक्षी? हाँ जी, सबके साथ ही है ये हो रहा है थोड़ा, मतलब बट अब पढ़ना तो है ही। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं ना कोई, हमें पेपर देना ही है, या कोई और ऑप्शन हो कि पेपर चाहे जिसने भी लीक किया, जिस जगह पे भी हुआ, लेकिन पेपर जिनका बहुत अच्छा हुआ उन्होंने भी देना है। अब कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं अपने मार्क्स के साथ भी, जो उन्होंने कर लिया उसके साथ भी सेटिस्फाइड है, पूरा खुश होते हैं कि हाँ पेपर हो गया, अब सिर्फ हमने मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, दैट्स ऑल हो गया। लेकिन अब वापिस उसमें उनको वो ट्रॉमा ही है सबके लिए, जिस बच्चे ने भी दिया। और कामाक्षी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कह रही है कि वी आर ऑप्शनलेस। हमारे पास दरअसल देश के जेनजी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि इस रियलिटी को स्वीकार कर ले कि पेपर लीक होता है और होते रहेंगे। आकांक्षा शर्मा भी मेरे साथ है। आकांक्षा, आपने सीबीएसई का 12वीं का ये जो पर्चा दिया, कहाँ आपको दिक्कतें आकांक्षा पेश आई? मैम सबसे पहले तो जो मेन प्रॉब्लम, मैम आकांक्षा इट इज, तो सबसे पहले जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी, जब मैंने मार्क्स देखे मुझे लगा कि ये काफी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स है जो मुझे इस बार मिले हैं। तो आई थॉट कि मुझे रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है, अप्लाई करना चाहिए। अब मुझे 3 कॉपीज के अप्लाई करना था, बट मैंने कहा एक और साइकोलॉजी की मेरी कॉपी है, उस पर भी अगर मैं थोड़ा देख लूंगी तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने क्या लिखा।
तो मैम सबसे पहले इश्यू शुरू होता है जब उन्होंने मुझे 4 कॉपीज तो भेजी, बट उसमें से 3 साइकोलॉजी की थी और 1 फिजिक्स की थी। अच्छा, यानी मैम कि बाकी सब्जेक्ट की जगह उन्होंने रिपीटेडली आपको साइकोलॉजी की ही 3 कॉपीज भेज दी। जी मैम, और मैम जब मैंने साइकोलॉजी की कॉपी देखी तो मैंने उसमें देखा कि मुझे एमसीक्यू में 0.5 मार्क्स मिले हुए हैं, जिसमें हाँ या तो 1 नंबर मिलना चाहिए या 0 मिलना चाहिए। हाँ, फिर मैम जो मल्टीपल मेरी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। फिजिक्स, हाँ जी मैम, हाँ मैम फिर मेरी फिजिक्स की कॉपी जिसपे 2 पेजेस ब्लर थे बिल्कुल, उसमें कुछ भी रीडेबल नहीं था, और उन पेजेस के मार्क्स भी मतलब बिल्कुल उन्हें चेक ही नहीं किया गया था, और उनके ऊपर और नीचे वाले जो पेजेस थे वो टोटल 4 पेजेस थे जो अनचेक थे, हाँ बिकॉज वो पेजेस ब्लर थे। हाँ। कितने मैम उसके पेजेस बाद अनचेक थे अक्षरा? मैम 4 पेजेस अनचेक थे, ब्लर हाँ वाले और उसके ऊपर और नीचे वाले वो हाँ वाले पेजेस हम्म बिल्कुल अनचेक थे। हम्म मैम उसके बाद फिर आज मुझे 2 कॉपी जो दूसरी थी वो रिसीव हुई, हाँ। जिसमें बहुत जगह मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर स्टेप मार्किंग नहीं है, आंसर नहीं जो नहीं, है वो पहले चेक वो किए जो गए। चार पेजेस बिल्कुल अनचेक्ड छोड़ दिए ओएसएम में, आपने अपनी किसी फैकल्टी से उस कॉपी को रीचेक कराया? मैम फैकल्टी से तो नहीं रीचेक कराया, बिकॉज वो पेजेस रीडेबल ही नहीं थे कि उसे कोई रीचेक करवा सके। हाँ हाँ। तो कितने और नंबर मैम मिले आपको सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 आई गेस? यस मैम, मैम टोटल 100 होते हैं, जिसमें इंटरनल मार्क्स तो मुझे फुल मिले हैं, बट उसमें जो दूसरे मार्क्स थे थ्योरेटिकल वो काफी ज्यादा कम थे उस सब्जेक्ट में। और हाँ मैम उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जहां पर मैंने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक किया, मैंने फॉर्मूला थोड़ा अलग लगाया था, बट हाँ कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट थी, और मैम मुझे उस क्वेश्चन में भी 0 मार्क्स दिया गया था जो मैंने चेक करा था खुद। हाँ। तो ये मैम कितने ऐसे टोटल नंबर मिले अक्षरा आपको? मैम टोटल नंबर जो मेरे फिजिक्स में ऐसे बन रहे हैं वो 50 के अराउंड बन रहे हैं। 50 आउट ऑफ 100? जी मैम। और होने कितने चाहिए थे? मैम आई एक्सपेक्ट कि अगर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग भी हुई हो तो 100 में भी 80 अबव मार्क्स जो है वो बनते हैं, अगर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई हो। और तो लीनियर आपके तो 50% नंबर रह गए ना फिर अक्षरा। जी मैम। तो यानी कि अगर आपको जेई देना हो, आईआईटी देना हो, ट्रिपल आईटी देना हो, तो वहां की वो जो कंडीशन है कि 75 मिनिमम यू हैव टू स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, उसको आप पूरा फुलफिल नहीं कर पाती। जी मैम। मैम मुझे कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप, जैसे वो मैंने अप्लाई किया था, वो एसएटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, और वो मुझे मिल चुकी थी, बस आई वाज वेटिंग फॉर माय बोर्ड का रिजल्ट हाँ कि अगर मैं आगे कुछ उसके लिए अप्लाई करना चाहूँ, एंड इट्स जस्ट लाइक माय ड्रीम स्टार्टेड, वैसा ही कुछ नहीं सिस्टम कर हो गया। सकती आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी सीबीएसई से आप क्या कहना चाहती हैं? अपने देश के शिक्षा मंत्री से अक्षरा क्या कहना चाहती हैं? मैम मैं तो अपने देश के शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहती हूँ कि ये इशू छोटा इशू नहीं है, ये बहुत देर का है। आपको अभी तक इस इशू को एक्नॉलेज करना चाहिए था, आपको ये बच्चों के थ्रू सुनना चाहिए था। बट मैम जो हम इंटरनेट पे देखते हैं वो यही है कि कोई तो ओएसएम को या तो जस्टिफाई कर रहा होता है या फिर हमें बता रहा होता है कि आप रीवैल्यूएशन के प्रोसेस पे अप्लाई करो। मैम वो तो हमें पता है हम कर सकते हैं रीवैल्यूएशन, बट हमें किसी की तरफ से ना कोई अश्योरेंस मिल रही है ना कोई एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। मतलब आपने कॉपीज तो मंगा ली, आपने कहाँ कहाँ फॉल्ट्स हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है, फ्लॉज है, वो देख लिया, लेकिन अभी आगे नहीं पता कि ये कॉपी रीवैल्यूएट कैसे होंगी। मैम आज भी यही एक प्रॉब्लम थी, जो मेरी 2 कॉपीज जो नहीं आई थी वो आज फाइनली पोर्टल पे अपलोड हुई। हाँ बट इससे पहले मैं उन्हें डाउनलोड कर पाती, वो मुझे मेल पे नहीं आई थी, वो पोर्टल पे ही थी, और इससे पहले मैं डाउनलोड कर पाती, वो पोर्टल बंद हो गया। जो 2 कॉपीज थी मैं वो आई गेस मैक्सिमम 15 मिनट के लिए वो कॉपीज देख पाई। तो आपके साथ तो अक्षरा पूरा परिवार इस ट्रॉमा में होगा ना? मम्मी पापा भी ट्रॉमा में होंगे। मैम ऐसे मेंटली तो बहुत कॉन्फिडेंस लो हुआ, बट द थिंग इज कि मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है, और उन्हें भी यही बिलीव है कि मेरे ऐसे मार्क्स आ नहीं सकते हैं, एंड दैट्स इट कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस इशू पे मुझे। ठीक है, तो अक्षरा सबसे पहले तो मैं, क्योंकि 4 बच्चों की खबर है और ये जितने भी बच्चे बैठे, कामाक्षी, अक्षरा, ऋतिक, आर्या, बस सबको यही मैसेज है आपके जरिए कि कम से कम आप अपना जो मोराल है, अपना स्ट्रेंथ है, उसे कम से कम आप न खोएं, ताकतवर बने रहें। पर धनंजय, हम